वाराणसी का लुटेरा दरोगा आ गया है बाहर, सावधान हो जाइए। 1000, 2000, 10, 20 हजार लाख नहीं लूटता है, कम से कम 40 लाख से ऊपर की लूट करता है। यह दरोगा लचर पैरवी और पुलिस के गैर जिम्मेदाराना स्वभाव, व्यवहार और आचरण के चलते वह जमानत पर बाहर आ गया है। जेल गया तो उसके चेहरे पर मुस्कान थी, क्रूर मुस्कान बिखेरते हुए वाराणसी का दरोगा जो क्राइम ब्रांच का प्रभारी बनकर लोगों को लूटता था। अंततः उसकी लूट और उसके कुकर्म बेनकाब हुए। दरोगा के बारे में हमने वीडियो किया था, नाम है सूर्य प्रकाश पांडे। यह कैंट, वाराणसी कैंट थाना कोतवाली के एक चौकी पर तैनात था। 2 स्टार, पीतल की धातु का वर्दी, चेहरा भी रौबदार, शक्ल से भी ठीक ठाक, और दरोगा नाम है तो फिर डर तो पैदा होगा ही। ऐसे ही करता रहता था। इसने एक गिरोह बनाया था, दरोगा का गिरोह। गिरोह में कुछ प्राइवेट लोगों को रखा था, उनके भी नाम बता देते हैं। कई लोग गिरफ्तार हुए, एक की जमानत हुई है। नाम है एक का सोनू पाठक, दूसरे का नाम है अजय गुप्ता, तीसरे का नाम है नीलेश यादव और अगले का नाम है मुकेश दुबे। तो इसमें एनडीए भी है, अगर देखा जाए खराब भाषा का लोग प्रयोग कर रहे हैं। एनडीए भी है, पीडीए भी है। पीडीए और एनडीए का गिरोह बनाकर इसने लूट किया। लूट का पर्दाफाश हुआ। अब दरोगा कैसे बाहर आया है और सजग कैसे रही है, इस पर हम बात करेंगे। और निकम्मेपन की जो बात किया है, अभियोजन की नाकामी, उस पर भी हम चर्चा करेंगे। अब यह 22 जून को हम आपको ले चलते हैं। 22 जून की रात एक व्यवसायी जिसने 93 लाख रुपए अपने 2 कर्मचारियों को दिया और कहा इसे ले जाओ और कोलकाता पहुंचाओ। स्वर्ण व्यवसायी था, ज्वेलरी कारोबारी जयपाल। यह अपने 2 कर्मचारियों को, एक का नाम है अविनाश, दूसरे का नाम है धनंजय, वहाँ ले जाकर के जीटी रोड पर बस पर चढ़ाता है, गाड़ी से बैठाता है कि बीच में कोई दिक्कत ना हो। जीटी रोड पर जब बस में बैठ जाएगा तो कोई दिक्कत नहीं होगी, सीधे कोलकाता पहुंच जाएगा। जीटी रोड पर बैठाता है, बस आगे बढ़ती है। तब तक एक 4 पहिया वाहन जिस पर कोई नंबर प्लेट नहीं था, 4 लोग उतरते हैं उससे। उसमें एक वर्दीधारी दरोगा है, रिवाल्वर भी लिया है, रोकता है गाड़ी को, बस को रोकता है और सीधे इन दोनों व्यापारियों के पास पहुंच जाता है। कहता उतर नीचे, खाली तस्कर कहेंगे, उधर। बस वाला क्या करता, दोनों को उतार लिया, बैग सहित उतार के देखा तो उसमें दोस्तों 93 लाख रुपए थे। 93 लाख रुपए लेकर के उतारा, ले कहीं अनजान जगह ले गए, नोटों को गिना, उसमें से 42.5 लाख रुपए ले लिया। अब यह है कि बांटेंगे तो सबसे बड़ा हिस्सा तो उस दरोगा का होगा और फिर उसके बाद इन चेंगड़ों का होगा। तो 42.5 लाख रुपया लिया, 51 लाख रुपया, लगभग 51 लाख वापस कर दिया। इन लोगों ने कहा कि देखिए हमारे पास वैधानिक रसीद है, जीएसटी का है या पैसे का है, हम जहाँ ले जा रहे हैं उसका है, ये हमारे मालिक हैं, उनसे बात कर लीजिए। मोबाइल छीन लिया, कहा मालिक से क्यों बात करें, और तुम लोगों को इतना ही कम नहीं है, नहीं तो सड़ जाओगे जेल में, जमानत नहीं होगी। लूट का माल ले जा करके और ऐसे कर रहे हो, हवाला कारोबारी हो तुम लोग। ऐसे करके एक नहीं सुना, सूर्य प्रकाश पांडे और उसके गिरोह ने कितना लिया, लगभग 42.5 लाख रुपया ले लिया। अब पुलिस के लिए एक बड़ा सिरदर्द है, मालिक सामान्य तो होगा नहीं। जयपाल पुलिस में रिपोर्ट करता है, फिर इसकी जांच होती है, कहीं अता पता नहीं लगता है, लेकिन पुलिस का अन्वेषण, अब जो अपर पुलिस महानिदेशक हैं उन्होंने इस पर पहल किया। वाराणसी में लूट हुई थी, इसलिए इसमें रामनगर थाने में अपराध पंजीकृत किया गया। अब जिस स्थान पर लूट हुई थी, जिस समय, वह तो निश्चित था। हाँ, फिर मालिक को फ़ोन किया, इन दोनों ने छोड़ दिया तो मालिक को फ़ोन किया और ऐसे बताया। मालिक ने पहले इन्हीं दोनों पर कहा कि यही लूटवाए होंगे, थाने में अभी बैठाए गए, इनसे भी कड़ाई से पूछताछ की गई, लेकिन लूट में शामिल है नहीं या तो पीड़ित हैं। अब पुलिस अन्वेषण में लगती है। अब मोहित अग्रवाल हैं अपर पुलिस महानिदेशक, उन्होंने इसके लिए पहल किया। पहल करने के बाद जिस स्थान पर लूट की गई थी
वहाँ के मोबाइल टेस्ट किए गए कि एक स्थान पर कितने मोबाइल पाए जा रहे हैं, और इतने बज के इतने मिनट के बीच उसमें जो मोबाइल पाए गए उसमें एक मोबाइल सूर्य प्रकाश पांडे का भी था, चौकी इंचार्ज का। अब इधर सूर्य प्रकाश पांडे बार बार प्रधान आरक्षी रामनगर से पूछ रहा है कि उस लूट में हुआ क्या दीवान जी, अभी कुछ पता नहीं लगा, सालों का क्या, कहाँ है सब? अरे सर अभी कुछ पता नहीं है, देखिए पुलिस लगी हुई है। बार बार ये अभी पता करता था, उसे नहीं पता था कि पुलिस हमारे गिरेबान तक भी पहुंचेगी। पुलिस के लिए इस मामले में शुभकामनाएं कि वह सूर्य प्रकाश पांडे के गिरेबान तक पहुंचती है, और पहुंच करके चूंकि प्रधानमंत्री जी के क्षेत्र में और डॉक्टर महेंद्र नाथ पांडे का क्षेत्र था, यानी चंदौली वाराणसी में यह घटना हुई थी, इसलिए इस घटना का पर्दाफाश भी हर हालत में करना था। छोटी मोटी रकम होती तो कुछ मान लिया जाता, यह 93 लाख की रकम और 42.5 लाख की लूट। अब इतने रकम का तो बंदोबस्त किया नहीं जा सकता था, इनको तो पकड़ना पड़ेगा। हालांकि अभी 8-8.5 लाख रुपए ही बरामद हुए, शेष रुपए किसके पेट में गए, कहाँ हैं, अभी तक पुलिस बरामद नहीं कर पाई है। अब मोबाइल ट्रेस होता है इसका उसी लोकेशन में, फिर पुलिस धीरे धीरे पता करते 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 इनको उठाती है सूर्य प्रकाश पांडे को, और सब इनसे कबुलवाती है। पुलिस ने कबुलवा लिया, इसने कहा कि हाँ इस लूट में हम शामिल थे। गिरोह में कौन कौन थे? कहा सोनू पाठक था, अजय गुप्ता था, नीलेश यादव और मुकेश दुबे। काश इस मामले में भी पीडीए के मुखिया एक बार आते, अजय गुप्ता, नीलेश यादव और यह लोग भी एक बार आना चाहिए। अरे जब इसी की राजनीति हो रही है तो इस पर भी आना चाहिए। बहरहाल चलिए, और पंडित जी लोगों को भी सूर्य प्रकाश पांडे के लिए आना चाहिए। यही ना बिरादरी है, बिरादरी पर कहेंगे साहब यह ब्राह्मण को सताया गया है, हम पीछे नहीं हटेंगे, ब्राह्मण का अपमान है। दूसरे कहेंगे सोनू पाठक हैं, अजय गुप्ता, यह हम लोग तो भाजपा के जन्मजात सदस्य रहे हैं और हमारे साथ ऐसा, यह गुप्ता बिरादरी ऐसा कर ही नहीं सकती। नीलेश यादव के बारे में हमने बता ही दिया, और मुकेश दुबे हैं तो ब्रजभूषण दुबे कैसे वीडियो कर रहे हैं? भैया हम लोग तो उससे ऊपर हैं, बहुत ऊपर हैं, और जीवन में कभी यह सब गंदा कृत्य नहीं किया। जो जैसा किया वैसा, अपनी कमी है तो उसको भी बता दिया। अब सूर्य प्रकाश पांडे जाता है कोर्ट में, उस समय भी मुस्कुरा रहा है, चेहरे पर मुस्कुराहट, हंसी, और लग रहा है कि कोई असर इस घटना का नहीं है, तनिक भी शर्मसार नहीं हुआ। कोर्ट में जाता है, इधर जो अन्वेषक हैं तथा अभियोजन का काम है सजा दिलाना, अभियोजन का काम है जमानत न हो, अभियोजन का काम है ठोस सबूत पेश करना। ऐसा कुछ हुआ नहीं, और उस दरोगा को मिल गई जमानत। अगर इन लोगों ने ठीक से पक्ष अपना प्रस्तुत किया होता, डॉक्यूमेंट्स दिया होता, तो उसकी जमानत। अब भैया उसको पोस्टिंग कर दीजिए ना, कहीं थाना दे दीजिए। 2 स्टार वालों को भी थाना मिलता है, बहुत से इंस्पेक्टर बेचारे वह कर रहे हैं, क्लब में रह करके बैठे हुए हैं। 2 स्टार वालों को थाना दिया गया है। अब ठीक है 2 स्टार वाले बहुत तेज तर्रार हो गए, मैं उनकी क्षमता पर भी प्रश्न चिन्ह नहीं लगाता, लेकिन कम से कम इंस्पेक्टर के अंडर में रह करके अपना कौशल दिखाएं, इसकी भी जरूरत है। बहरहाल सावधान हो जाइए, आगे आए लुटेरा दरोगा जेल से बाहर फिर लूट करेगा। पुलिस की लचर पैरवी के कारण उसे जमानत मिल गई। 42.5 लाख की लूट का आरोपी है, 8.5 लाख रुपए ही मिला है। कब उसके ऊपर होगा एक्शन? अधिकारियों ने कहा हम रिमूव फ्रॉम सर्विस करेंगे, बर्खास्तगी करेंगे, लेकिन हुआ कुछ नहीं। सावधान हो जाइए, ऐसे लुटेरों का आतंक फिर होगा और यह अपनी आदत से बाज नहीं आएंगे। मैं हूं ब्रजभूषण दुबे, विनम्रता के साथ संपूर्ण नमस्कार हमारा आप सभी तक निवेदित किया जाता है।